भारत ने पानी रोका तो संगीन नताइज भुगतेगा। वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। उसके असरात सालों नहीं दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। बावर कराया कि हम भारतीय जारियत के खिलाफ कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। RT अरेबिया से गुफ्तगू में बोले, हमारी पहली तरजीह अमन है। अमेरिका समेत दीगर बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। हम पर तशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और झूठ को बेनकाब करते हुए नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर मबनी डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में शानदार कामयाबी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का भांडा फोड़ा। रॉ के सोशल मीडिया नेटवर्क्स, भारतीय फेक न्यूज़ और जंगजू मीडिया का कच्चा चट्ठा खोल दिया गया। पाकिस्तान ने हकायक बयान करके भारतीय झूठ, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा को जमी बोझ कर दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म की पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वज़ीर आज़म खराज तहसीन पेश करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकात होगी। नफा नुकसान से बालातर, दिल से जुड़ी रफाकत। पाक चीन दोस्ती चट्टानों जैसी अटल, आसमान से बुलंद। ऐसी यारी जो हर दौर में वफा की मिसाल बनी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कल से अवामी जमहूरिया चीन का 3 रोज़ा दौरा शेड्यूल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का इज़हार तशक्कुर करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। ख़ित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर बात होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा 20 मई को बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। मार्का-ए हक पर सनसनीखेज और हक़ाइक़ पर मबनी 27 मिनट दौरानिये की दस्तावेजी फिल्म जारी। ये फिल्म न सिर्फ हिंदुस्तान के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है, बल्कि पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना अस्करी कार्रवाई मार्का-ए हक की झलक भी पेश करती है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर खाक में मिल गया। चीनी J-10C तैयारे ने फ्रांसीसी राफेल को मार गिराया। जर्मन अखबार ने वाक़े को भारत की शर्मनाक फौजी नाकामी करार दे दिया। लिखा, पाकिस्तानी फ़ज़ाए की गैर मुतवक्की जवाबी कार्रवाई ने भारतीय पायलट्स को हैरान कर दिया। J-10C और PL मिसाइल सिस्टम की कामयाबी ने यूरोपीय असलहा साजों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। अमरीकी दिफाई जरीदे ने खबरदार किया, J-10C और F-16 की आलमी बरामदात के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ गोदी मीडिया की झूठी मीडिया मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हज़ीमत का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया की मनफी रिपोर्ट को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन फुटेज और मसनूई ज़हानत की मदद से झूठ फैलाया। भारतीय मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स भी शामिल। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने इंकशाफ किया कि आज तक और न्यूज़ 18 जैसे बड़े चैनल्स ने झूठी खबरें फैलाई। खजाना और उनकी टीम ने भरपूर पाकिस्तान का केस पेश किया और पहला झटका ही उनको ये मिला कि उस दौरान हमारा जो केस की रिन्यूअल थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। पूरी कौम में एक जज्बा है, एक वलवला है, मायूसी से वो निकल आए हैं। माशी अहदाफ भी हमारे बेहतर हुए हैं और अब इंशाअल्लाह ताला जो बजट आने वाला है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी। कराची में गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के आला सतह वफ़द की मुलाकात। IMF मुज़ाकरात, कौमी मईशत और अवामी बजट पर तफसीली बातचीत।
गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, मईशत की बहाली, वज़ीर आज़म की आलमी सतह पर क़यादत को सराहा। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका, बजट में आवाम को खुशखबरी मिलेगी। फारूक सत्तार बोले, शहबाज शरीफ ने वादा किया है कि K4 आइंदा बरस दिसंबर में मुकम्मल होगा। पूरी कौम में जज्बा है, मुआशी अहदाफ बेहतर हुए हैं। रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल जहीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। जिस कौम को मौत का ना डर हो, जो कौम सर पर कफन बांध के घर से निकलती हो, उस अफवाज पाकिस्तान को, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना है। पाक फजाइया ने दुश्मन के जंगी तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब, कहा, हम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर भारत सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। करारदाद पास हो गई कि हक के खुद इरादियत इस पूरे खित्ते के लोगों को दिया जाएगा और वो फैसला करेंगे कि उन्हें कहां जाना है। उनका फैसला तो बिल्कुल वाज़ेह था कि उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलना है। उनका तो एक ही नारा है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की मर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की। पाक अफवाज ने भारत को ऐसी धूल चटाई जो उसको हमेशा याद रहेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के बाद वफाकी बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान की आइंदा माली साल की आमदन 20,000 अरब रुपए तक ले जाने और गैर तरक्याती अखराजात में कमी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तामीराती शोबे और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने और सुपर टैक्स के खात्मे की तजवीज़ भी पेश करेगा। पाकिस्तान टैक्स टू GDP की शरह 11% तक बढ़ाने जबकि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की यकीन दहानी कराएगा। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 17,500 अरब से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना लगाया गया है। FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। नॉन टैक्स आमदन 2584 अरब जबकि सूबे 1220 अरब रुपए का सरप्लस देंगे। दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत नए माली साल का बजट 2 जून को पेश करेगी। सीनियर रहनुमा MKM पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर बराए सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर जेनेवा रवाना। वो वर्ल्ड हेल्थ असम्बली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर कर रहे हैं। कहीं खुशगवार मौसम की राहत तो कहीं सूरज का कहर। हरिपुर में तेज आंधी, गरज चमक, बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी से सताए चेहरों पर खुशी लौट आई। ताहम पेशावर में आंधी के बायस दरख्त और बिजली के पोल गिरने से शहर अंधेरे में डूब गया। 5 अफराद जख्मी। कसूर, ओकाड़ा, मोरो, खैरपुर, कंदकोट और रहीम यार खान में सूरज ने कहर ढा दिया। दर्जा हरारत 46 से 47 डिग्री तक पहुँच गया। शदीद गर्मी से कारोबारी सरगर्मियाँ मांद पड़ गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।